भागलपुर नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर के अलावे सभी वार्ड के वार्ड पार्षदों के बीच सामान्य बोर्ड की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में भागलपुर शहर के नए व पुराने योजनाओं पर बजट को लेकर वार्ता हुई। आज के इस बजट में 18,12,055 रुपये का बजट पास हुआ, जिससे शहर की साफ सफाई, विद्यालय के रंग रोगन का कार्य, कर्मचारियों पर होने वाले खर्च के अलावे कई योजनाओं को पूरा करने में लगाया जाएगा। भागलपुर की महापौर सीमा शाह ने कहा, जल्द ही इस राशि से भागलपुर शहर में कई कार्य किए जाएंगे। खासकर शहर की साफ सफाई एवं कर्मचारियों के वेतन पर बैठक में पारित हुए राशि को लगाया जाएगा। इसमें जितने आता है सब संसाधन इसमें आता है। योजना है, संसाधन है, आपका ये स्टाफ का भत्ता है, कर्मचारी का है, मतलब सारा इसमें आता है। वहीं पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर ने कहा, इस बैठक में बजट पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी विशेष आश्वासन नहीं मिला, जिससे शहरवासियों को खास लाभ मिल सके। अब देखना यह है कि नगर निगम कई योजनाओं के तहत 18,12,055 रुपये के बजट से शहरवासियों को किस योजना के तहत क्या लाभ दे पाती है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम को अपने ऊपर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, और वो आत्मनिर्भरता तभी बनेगी जब नगर निगम अपने आंतरिक स्रोत को, संसाधन को वो व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर उसका उपयोग करेगा। तो आंतरिक संसाधन हेतु भी कई सुझाव हमने अपने तरफ से दिया है, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय, अभी तक जो नहीं हो पाया वो आने वाले समय में भी हो, ताकि सबका निचोड़ यही है कि जनता को इस बजट से उनके सपनों को साकार करता हुआ नजर आए। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक युवक की संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली है। लोगों की माने तो रेलवे पटरी क्रॉस करने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, लेकिन मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके जायदाद पर ननद एवं उसके बेटे की नजर थी। जमीन जायदाद के चलते मेरी ननद सुनीता और पिंकू ने अपने भाई को मरवा डाला। एक दिन पहले मेरी ननद रजिस्ट्री करवाना चाहती थी, उससे पहले भी जमीनी विवाद को लेकर कुछ झड़प हुआ था। मृतक की पत्नी ने यह भी बताया कि मेरी ननद के बेटे अमित ने इन्हें 3-4 बार कॉल किया था, तभी वह 3 बजे के करीब घर से निकले और रात तक वापस नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने खोजबीन शुरू की। फिर पुलिस की सूचना से हम लोगों को पता चला कि मेरे पति की हत्या हो गई है और वह ललमटिया थाना क्षेत्र के करीब रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में है। मृतक की पत्नी ने इस घटना का पूरा आरोप अपने ननद और उसके बेटे अमित पर लगाया है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुट गई है, सच का पर्दाफाश जल्द सामने होगा। मृतक अपने पीछे पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चे भी छोड़ गए हैं। घर से निकला था, क्या कहते हैं, वही 3:30 या 3:15 हो रहा था। समय टाइम को इतना पता नहीं था। घर से निकलने से पहले उसका भगना का 1 बजे कॉल आया है। उसके बाद वो बात किया है फिर 2-3 बार उससे। फिर से भगना का कॉल आया है अमित का, ठीक है। उसके बाद से फिर वो ना घर से निकला है। घर से निकला तो हमको बोला क्या कल जमीन रजिस्ट्री सोमवार को कराएंगे। हम दीदी से इसके विषय में बातचीत करके आते, हमको इतना सा मेरा सोना बोल के हमसे गया, हीरा आ गया है, आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मेरा सोना मेरा घर नहीं आया था, ठीक है। मोबाइल वो छोड़ के जल्दबाजी में वो निकल गया। मेरा सोना रहता तो मोबाइल हम घुमा लेते ना उसको। उसके बाद फिर से क्या कहते हैं, बोला कि ज़मीन लिखाएंगे, हम दीदी से इस मैटर में बात करके आ रहे हैं, ठीक है। बड़ी वाली बहन से, उसका नाम सुनीता और पिंकू 2 नाम है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वहाँ गया, जाने के बाद से फिर न जब मतलब उसका भगना कॉल किया, फिर से जब टाइम होने लगा ज़्यादा तो मेरा मन मानने लगा ना, तो हम 9 बजे मोबाइल छोड़ के गया था, हम उसको कॉल नहीं कर सकते थे। 9 बजे फ़ोन किए कि हो सकता है बहन से बात करके सजौर चल गया होगा, कल लिखा पढ़ी करवाने वहीं आएगा। और दबाव बना रही थी कि मेरे नाम से ज़मीन लिखने के लिए, वो भाई के नाम से। और क्या कहते हैं, वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले मेरे साथ वहाँ सजौर में मारपीट भी हुआ, उसका फोटो मेरे पास है। मिल के सब मारी है। जो क्या चाहता था वो सब यही चाहता था कि न कि इसका घर उजड़ जाए। भाई को मरवा संपत्ति लेने के लोभ में थी। तो आज क्या लग रहा है? संपत्ति नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चाहे घरेलू खाद्य पदार्थ के सामान, रसोई गैस या पेट्रोल डीजल हो, वह आसमान छू रहा है। इसी बाबत आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंगिका विभाग में वैकल्पिक मोर्चा के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सम्मेलन सह बैठक का आयोजन किया गया। छात्र युवा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में वैकल्पिक मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता वर्तमान सरकार को कोसते हुए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वार्ता किए। मीडिया से बात करते हुए अंगिका विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हम लोगों ने इस बैठक में निर्णय लिया है कि 29 मई को एक विशाल सम्मेलन किया जाएगा और 30 मई को बैठक कर जन आंदोलन की तैयारी पर वार्ता की जाएगी और सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। केंद्र की वर्तमान सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीबों की स्थिति और बदतर क्यों होती जा रही है, पूरे भारतवर्ष में इतनी बेरोजगारी और महंगाई क्यों है। चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार से सवाल किया जाए
क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, जो कहा था कि महंगाई घटाएंगे, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारों को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, नौकरियां गायब हो रही हैं। तो जो उन्होंने कहा था वो झूठ क्यों कहा? तो हम जनता की ओर से, युवाओं की ओर से और समाज की ओर से भी प्रधानमंत्री से या उनकी सरकार से बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमको बताएं कि ये क्यों हुआ है। तो इसी संदर्भ में वहाँ पर बैठक कर रहे हैं, जो जन आंदोलन का एक मतलब के आगाज़ है, एक शुरुआत है कि हम सम्मेलन करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम बिहार के लिए और देश के लिए कार्यक्रम बनाएंगे। इसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के हम छात्र, युवा और युवा वर्ग सभी त्राहिमाम हैं। सरकार हमेशा सब्जबाग दिखाने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे है और वो प्राइवेटलाइजेशन की ओर अग्रसर है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो वैकेंसियां आई थी उसके खिलाफ जब छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसका किस तरह से बिहार में राजनीतिकरण कर दिया गया। तो हम युवा त्रस्त हैं, आम जनता त्रस्त है महंगाई से, रोजगार के दूर दूर तक अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नाथनगर के पीपरपाती काली स्थान धर्मशाला में पेंशनर समाज के लिए सभा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभा में आए सभी सम्मानित पेंशनर समाज के लोगों को अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। पेंशनर समाज के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि पेंशनर समाज के लोगों की एकमात्र इच्छा है कि उनके लिए एक पेंशनर भवन का निर्माण हो, जिसके लिए वे लोग जमीन भी ढूंढ रहे हैं। शहर में नगर निगम के पास भी कई स्थानों पर जमीन खाली है, जहाँ पेंशनर समाज के लिए एक भवन का निर्माण करवाया जा सकता है। इस अवसर पर समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि सभा में उपस्थित सभी गार्जियन स्वरूप अतिथियों का मार्गदर्शन मिला। अगर मैं नगर निगम की उस कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं जरूर इस कार्य पर विशेष पहल करूंगा और पेंशनर समाज को एक अस्थायी जगह दूंगा। सम्मान समारोह में पेंशनर समाज के अध्यक्ष कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष गणेश लाल के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। हमारे नाथनगर पेंशनर समाज की एक बैठक रखा गया था और बैठक में एक दूसरे से परिचित होने का, एक दूसरे से रूबरू होने का और सभी लोगों का मतलब आशीर्वाद मिला मुझे। और आने वाला आगामी नगर निगम चुनाव में सारे पेंशनर समाज का मुझे आशीर्वाद मिले। विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। बताते चलें कि दुनिया भर में कछुआ और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा व लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा संचालित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भागलपुर के निदेशक चिंतापल्ली ने कहा, भागलपुर में हमारे विभाग द्वारा 1200 कछुए को रेस्क्यू किया गया और उसके उपचार के उपरांत विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी में छोड़ दिया गया। अभी 10 कछुए का उपचार चल रहा है। ठीक होने के उपरांत उन्हें भी नदी में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया का एकमात्र सेंचुरी है जो 65 किलोमीटर लंबा है और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें कछुए की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग सभी टर्टल्स रिसेंटली आए हैं, तो उनका भी जैसे ही हमको वेटरनरी ऑफिसर से गो अहेड मिल जाएगा, उनको भी हम विल्डरनेस में छोड़ देंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारा विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगस्टिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये दुनिया का एकमात्र गैंगस्टिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ये सेंचुरी लगभग 65 किलोमीटर लंबा है और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। कुछ प्लेसेस में ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा भी हो जाता है, स्पेशली रेनी सीजन में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी सेंचुरी में ओनली गैंगस्टिक डॉल्फिन्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे टर्टल्स, ओवर 6 स्पीशीज, 6 प्रजाति से ज़्यादा टर्टल्स हमें मिलते हैं। एंड इस सेंचुरी के अंदर और इस सेंचुरी के आसपास आप 260 से अधिक प्रजातियों के चिड़िया भी देख सकते हैं। नवगछिया के खरीक प्रखंड के गोट खरीक पंचायत अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के समीप स्थित अंबो गांव में एनएसएस सटे बिहार सरकार के 360 डिसमिल जमीन पर कई सालों से बसे 40 अतिक्रमणकारियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशन में अतिक्रमणकारियों द्वारा बिहार सरकार की अधिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया। अधिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए नवगछिया एसडीओ द्वारा 200 पुलिस बल और 100 महिला पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम को प्रतिनियुक्त किया गया था। जेसीबी मशीन से जब घर गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई अतिक्रमणकारी खुद अपने घरों को तोड़कर हटाने लगे।